जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है श्री राम जी और लक्ष्मण जी जब जनकपुर जाते हैं तब वहाँ के स्त्री पुरुष राम जी को देख करके कैसे मोहित होते हैं। यह आज की वीडियो का टॉपिक है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि श्री राम जी विश्वामित्र मुनि के साथ जनकपुर आते हैं और राजा जनक जी ने उन्हें कैसा निवास स्थान दिया और उनके रूप को देख करके राजा जनक जी कैसे मोहित हुए थे। चलिए आइए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। सुख के निदान दोनों भाई जाकर के नगर को देखा और अपना सुंदर मुख दिखला करके सबके नेत्रों को सफल करो। मुनि के चरण कमलों की वंदना करके लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई चले। बालकों के झुंड उनके अत्यंत शोभा को देख करके साथ में लग गए, क्योंकि नेत्रों और मन उनके मोहित हो गए। जो छोटे छोटे बालक होते हैं वे राम जी की शोभा को देख करके उनके साथ ही चल रहे हैं। पीताम्बर पहने हुए, कमर में तरकस कसे हुए। देखिए श्री राम जी का रूप यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह कैसे दिख रहे हैं। पीताम्बर पहने हुए हैं, कमर में तरकस कसे हुए, हाथों में धनुष बाण शोभा दे रहा है। शरीर के योग्य शोभा देने वाली चंदन की सुंदर खोर लगाए हुए, सांवले और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान ऊंचे कंधे हैं, विशाल भुजाएं, छाती पर सुंदर गजमुक्ता की माला है। लाल कमल के समान नेत्र हैं, चंद्रमा के समान तीनों तापों को दूर करने वाला मुख है। कानों में सोने के फूल शोभा दे रहे हैं, देखते ही चित्त को चुरा लेते हैं। सुंदर चितवन है, तिरछी बोहें हैं और तिलक की रेखा बिजली को भी शोभा दे रही है। सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां हैं, काले काले घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर चोटी तक सारे अंग शोभा वाले हैं। दोनों राजपुत्र नगर देखने आए हैं। तब समाचार पूर्ववासियों ने पाया, तब घर का काम छोड़ करके ऐसे दौड़े मानो कंगालों को दौलत लुटाई जा रही हो। देखिए यहाँ जब नगरवासियों को पता चलता है कि दोनों राजपुत्र आए हैं तो अपने घर का सारा काम काज छोड़ करके श्री राम जी के दर्शन के लिए चल पड़ते हैं। दोनों भाइयों का स्वभाव से ही सुंदर देख करके नेत्रों का फल पाकर लोग सुखी होते हैं। स्त्रियाँ झरोकों में लगी हुई प्रेम से ही श्री राम जी के रूप को देख रही हैं। आपस में प्रेम से बातें कर रही हैं कि सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेव की शोभा को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, राक्षस, नाग, मुनि, इन में भी कहीं ऐसी सुंदरता नहीं सुनी। देखिए स्त्रियां आपस में बातें कर रही हैं कि कोई भी देवता, मनुष्य, राक्षस, नाग ऐसा कोई भी नहीं है जो इनकी सुंदरता के आगे टिक सके। हरि जी की 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट वेश है, उनके 5 मुख हैं। हे सखी, और कोई ऐसा देवता संसार में है जिनकी इनकी छवि की उपमा दी जावे। किशोर अवस्था शोभा के घर, श्याम और गौर सुख के स्थान, दोनों के अंग अंग पर करोड़ों कामदेव नौछावर करने चाहिए। श्री राम जी कितने सुंदर और मनोहर हैं। देखिए स्त्रियां आपस में किस प्रकार से बातें कर रही हैं। कहो सखी, कौन ऐसा देहधारी है जो इनके रूप का दर्शन करके मोहित ना हो जाए। कोई दूसरी सखी प्रेम से कर कोमल वाणी से बोलती कि चतुर सखी, मैंने जो सुना है उन्हें सुनो। ये दोनों महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, बाल राजहंसों का सा जोड़ा है। इन्होंने विश्वामित्र मुनि की यज्ञ की रक्षा की है और रण में राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर है, सुंदर कमल के समान नेत्र हैं, जो मारीचों सुबाहु के अहंकार को दूर करने वाले हैं। धनुष बाण धारण हाथों में लिए हुए हैं। वह सुख की खान कौशल्या जी के पुत्र हैं, इनका नाम राम है। यह जो गोरे रंग के किशोर अवस्था वाले सुंदर वेश बनाए हुए हाथों में धनुष बाण लिए हुए राम जी के पीछे जा रहे हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। सुनो सखी, ये राम जी के छोटे भाई हैं, इनकी माता सुमित्रा है। ये दोनों भाई विप्र कार्य सिद्ध करके मार्ग में गौतम पत्नी अहिल्या का उद्धार करके धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर के सारी स्त्रियां प्रसन्न हुई। राम जी की छवि देखकर एक सखी कहने लगी कि जानकी के योग्य वर यही है। देखिए एक सखी यहाँ पर बतलाती है कि श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र मुनि की यज्ञ की रक्षा की है। अब दूसरी सखी कहती है कि जानकी के योग्य वर तो यही है। हे सखी, जिन्हें राजा इन्हें देख ले तो अपना प्रण छोड़ करके हट से जानकी का विवाह इन्हीं के साथ कर दे। जानक जी ने जो अपना प्रण किया है, जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ जानकी का विवाह होगा, तो अपना प्रण भी छोड़ देवे और जानकी जी का विवाह इनके साथ करा दें। कोई कहने लगी कि राजा ने इन्हें पहचान लिया, मुनि सहित बड़ा ही आदर सत्कार किया है, परंतु सखी राजा अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ेंगे। भाग्यवश हट से अविचार ही धारण किए हुए हैं। कोई बोली यदि विधाता
अच्छा है, सुना जाता है सभी को उचित फल देते हैं, तो सीता जी को यही वर मिलेगा। हाय सखी, इसमें संदेह नहीं है। सभी सखियाँ कहती हैं कि श्री राम जी का विवाह सीता जी से हो जाए। जो भाग्यवश ऐसा सुयोग मिल जाए तो सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, इसी से हमें बड़ी आतुरता है कि ये कभी इसी नाते से यहाँ आवेंगे। सुनो सखी, नहीं तो हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी होगा जब पूर्व जन्म के बहुत से पुण्य उदय हो। कहते हैं कि विवाह अगर इसी राज्य में होगा, सीता जी से होगा, तो राजा बार बार उन्हें बुलावेंगे और जिससे राम जी बार बार यहाँ आवेंगे और हमें इनकी मधुर मोहिनी मूर्त बार बार देखने के लिए मिलेगी। दूसरी सखी कहती है कि तुमने ठीक ही कहा, इस विवाह में सभी का हित है, क्योंकि कोई कहने लगे शिव जी का धनुष तो कठोर है, सांवले राजकुमार किशोर अवस्था वाले हैं। किशोर अवस्था श्री राम जी की उम्र सिर्फ 15 वर्ष की है। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी सिर्फ 15 साल के हैं जब उनका विवाह जानकी जी से होता है। हे सयानी, तो बड़ी दुविधा की बात है। सुनकर दूसरी स्त्री कोमल वाणी से कहती है कि कोई कोई इनके संबंध में कहता है कि देखने में छोटे हैं, परंतु इनका प्रभाव बहुत ही बड़ा है। जिनके चरणों की रत छूकर के घोर पाप करने वाली अहिल्या तर गई, क्या वह धनुष तोड़े बिना रहेंगे? ऐसा विश्वास भूल करके भी नहीं करना चाहिए। देखिए, आपस में कहती हैं कि जिन्होंने अहिल्या का उद्धार कर दिया, इतने बड़े राक्षसों को मारा है, तो क्या वह धनुष तोड़े बिना रहेंगे? वह राम जी तो आसानी से धनुष तोड़ देंगे और सीता जी का विवाह उन्हीं के साथ होगा। जिस ब्रह्मा ने सीता को संभाल कर बनाया, उसी ने विचार करके श्याम सुंदर दूल्हा रचा है। यह वचन सुनकर सारी स्त्रियां प्रसन्न हुई, मीठी वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। सुमुखी सुई नयनी स्त्रियां आपस झुंड में प्रसन्न होकर फूल बरसाती हैं। दोनों भाई जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ परम आनंद छा जाता है। दोनों भाई जनकपुर के पूर्व की ओर जहाँ धनुष यज्ञ का स्थान बना हुआ था वहाँ गए और उनके बीच में बहुत ही लंबा चौड़ा सुंदर ढालू आंगन बना हुआ था। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी अब वहाँ पहुँचे जहाँ धनुष यज्ञ बना हुआ था। वह धनुष यज्ञ का पूरा देखते हैं। बालक उन्हें हर जगह का स्थान बताते हैं कि यहाँ पर ऊंचे स्थान के लोग बैठेंगे, यहाँ पर स्त्रियाँ बैठेंगी, यहाँ पर जो राजा हैं वह बैठेंगी। इस प्रकार से पूरी यज्ञ भूमि स्थानों पर श्री रामचंद्र जी को वह स्थान दिखलाते हैं और श्री राम जी हर बालक के बुलाने पर जाते हैं। भक्तों के लिए दीन दयालु भगवान जी ने धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। ये रचना देखकर विलम्ब हुआ जानकर के मन में डरते हुए गुरु जी के पास चले। श्री रामचंद्र जी को ऐसा डर लगता है कि बहुत देर हो गई, विलम्ब हो गया, अब गुरु जी के पास चलना चाहिए। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही कृपालु भगवान जी भजन का प्रभाव दिखलाते हैं, जिन्होंने कोमल मधुर सुहानी बातें कर करके बालकों को विदा किया। फिर भय, नम्रता, प्रेम और संकोच के साथ दोनों गुरु के चरणों को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पा करके बैठ गए। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने सभी को अपने दर्शन दिए और रात के समय में श्री राम जी गुरु जी के पास आ जाते हैं। अब आगे की कथा हम अगली वीडियो में करेंगे। यहाँ पर वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर आपको यह पता है कि जब सीता जी का विवाह हुआ था तब सीता जी की उम्र कितनी थी, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी तो राम जी 15 वर्ष के हैं जब वह जनकपुर आते हैं। अब आप मुझे बताइए कि सीता जी की उम्र उस समय कितनी थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर ज़रूर कीजिए और मेरी साथ रामायण कथा में जुड़ जाइए। जय श्री राम।